हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो 2 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं वैसे तो मार्केट में व्यू आपको काफ़ी सारे लोगों के मिल जाएंगे। यूट्यूब पे भरे पड़े हुए काफ़ी सारे लोग जो मार्केट के डायरेक्शंस और लेवल्स आपके साथ शेयर करते होंगे। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि ऐसा मैं क्या बकूँ आपके सामने आके बोलूँ कि आपको व्यू के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें मिले जिसके लिए आपको लोगों को पे करना पड़ता है और पे करने के बाद भी वो चीज़ें आप नहीं कर पाते हो। बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी तो है कि आप उसे कैसे लेते हो, वो चीज़ों को जो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँ उसे आपको कैसे समझना है और आपको उसे डिसिप्लिन कैसे करना है। दैट इज़ व्हाट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं ट्रेडिंग की ही बात कर लेता हूँ। छोटा सा ये है तो वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फ्राइडे को हमने मार्केट में एक अच्छा बाउंस देखा हुआ है। तो मेरा व्यू बेरिश ज़रूर था, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बाउंस आएगा और ऊपर से सेलिंग आएगी। बाउंस आया ज़रूर, बट ऊपर से सेलिंग आई नहीं। तो मेरी भी पोजीशन बेरिश ही थी और उसमें फिर स्टॉप लॉस से मुझे लेने पड़े, एग्ज़िट करनी पड़ी पोजीशन एग्ज़िट करके जब मुझे एक बड़ा मूव बैंक निफ्टी में दिखने लगा एज़ पर 5 to 8 इंडिकेटर्स जो मैं एनालिसिस करता हूँ। इंडिकेटर्स का मतलब वो नहीं RSI और ये सब चीज़ें। इंडिकेटर्स मतलब फंडामेंटल्स और कुछ स्टॉक्स है उसके ऊपर मेरी हमेशा नज़र होती है, उसमें क्या चीज़ें चल रही है, सेक्टोरियल इंडाइसेस, उसके बेसिस पे मैं चीज़ों को एनालाइज करता हूँ और टारगेट फिक्स करता हूँ। तो फिर बैंक निफ्टी का एक आइडिया आ चुका था कि 52,100 प्लस की रैली देने वाला है। जहाँ पर मैं ये देख रहा था, वहाँ से मैं 350 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर देख रहा था। स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड लिया और एक बड़ा टारगेट रखा। फर्स्ट टारगेट ही मैंने 200 पॉइंट का रखा और सेकंड टारगेट मैंने 300 पॉइंट का रखा। तो पार्शियल क्वांटिटी एग्जिट करते करते सारी पोजीशंस क्लियर हो गई। सेम डे लॉस रिकवर होके प्रॉफिट में, अच्छे खासे प्रॉफिट में हम लोग क्लोज हुए। और मैंने आपको कहा था कि मार्केट का जो अभी डायनामिक है, मार्केट का जो बिहेवियर है वो अभी चेंज हो चुका है और चेंज होते जा रहा है। तो उसका एक एग्जांपल हमको फ्राइडे को देखने को मिला। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो नए लोगों को पता नहीं है कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, बिकॉज ये अभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है एनालिसिस करने के लिए जिन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, जिसे 2018 के पहले से जो स्टॉक मार्केट में है और डेडिकेटेडली वो काम कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वैसे तो लोग 10-10 15-15 साल से है लेकिन आज भी मार्केट को समझ नहीं पाए हैं। लेकिन 2018 से पहले है जो मार्केट को हम अच्छा समझते हैं कि मार्केट में कैसे मूव आते थे पहले, तो उनके लिए ही ये मार्केट है। जो डीप एनालिसिस करते हैं उनके लिए ये मार्केट है। तो अभी फिर से मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपको ये 3 4 5 साल हुए तो आपको अभी एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट के ऊपर फोकस करोगे तो लॉस ही होगा। बिकॉज मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि उस दिन, फ्राइडे के दिन, पुट्स में काम करने के बाद जब बाउंस आया, उसमें किसी ने, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने उसमें ट्रेड लिया होगा। बहुत मतलब बहुत कम। या तो आपको एंट्री नहीं मिली या तो आप पैनिक में आके एंट्री करना चूक गए, राइट। बिकॉज वो चीज़ों का आइडिया आपको नहीं है कि एडवांस में आपको ये प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि मार्केट कहाँ से क्या करने वाला है। सो ये एक एग्जाम्पल था। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये मूव आपने नहीं देखा होगा, बट जो फॉल के बाद, कंटिन्यूसली फॉल के बाद, एक डायरेक्शनल होने के बाद जो सडन बाउंस आके एक ही दिन में आपको मार्केट ये दिखाएगी कि अब मैं बुलिश हो चुका हूँ, एक सरप्राइज, वो सरप्राइज नॉर्मली आपको देखने को मिला नहीं, बट ऐसा होता है और ऐसा कई बार हुआ है। तो ये चीज़ें होते रहेगी। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर आपको काम करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा चीज़ों के लिए। अब अगर मैं नेक्स्ट वीक का व्यू रखूँ आपके सामने, तो मेरा व्यू ये है कि मंडे और ट्यूसडे मार्केट मिक्स टू पॉजिटिव रहेगा। अब मिक्स टू पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? कैप अप ओपन हुआ तो नीचे आएगा, बाइंग डीप में होगी, फिर से ऊपर जाएगा, या फिर अगर नीचे ओपन हुआ तो नीचे से बाइंग आएगी। तो अभी
मंडे और ट्यूसडे को ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। फिर ट्यूसडे को क्लोजिंग में या फिर वेडनेसडे से आई एम एक्सपेक्टिंग कि फिर से हमें प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखे। अब उसके लेवल्स मैंने अभी डिसाइड नहीं किए हुए, लेकिन आपको अपसाइड के लेवल्स जो निफ्टी में है वो 25,050 का एक रेसिस्टेंस है, तो वो एरिया में निफ्टी जाती है, तो वहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि अब निफ्टी क्या करने वाली है। बैंक निफ्टी का जो रेसिस्टेंस मुझे नज़र आता है वो डायरेक्टली 52,800 से 53,100 के बीच का एरिया है, जहाँ पर हमें मॉनिटर करना चाहिए कि मार्केट अब इसके ऊपर जाएगा यहाँ से या रिवर्स होगा। तो ये दो एरिया इम्पोर्टेंट है। अगर ये दो एरिया क्रॉस करके ऊपर जाते हैं तो शायद सिनारियो चेंज हो सकता है, मार्केट और भी बुलिश हो सकता है, बट मुझे मार्केट में स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। अगर एक दिन मार्केट ने इतना अच्छा बाउंस बैक दिया और आप अगर बुलिश हो गए हो तो आप बहुत जल्द ट्रैप भी हो सकते हो। मार्केट का ट्रेंड अभी भी बेरिश है, सेंटिमेंट्स बेरिश है, कोई भी पॉजिटिव चीज़ें मार्केट में नहीं चल रही है। इन्फ्लेशन हाई पे है, इजराइल ईरान के अटैक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कमोडिटी के प्राइजेस हाई पे जा रहे हैं। तो ये सारे इंडिकेशंस है जो मार्केट में एक बेरिशनेस है ये इंडिकेट कर रही है। तो जो दिखता है वो होता नहीं है, वो कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है, जो नहीं दिखता है वो बिकता है। तो आपको वो देखने की आदत डालनी चाहिए जो नहीं दिख रहा है। जो दिख रहा है वो तो दुनिया बता रही है, बट जो नहीं दिख रहा है उसके ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो आप में वो एक एज आएंगी मार्केट को समझने की, मार्केट आगे क्या करने वाला है। अगर वो आपको पहले से पता हो, एस्टिमेटेड आइडिया हो, तो आपके अकॉर्डिंग जब मार्केट रिवर्स होता है या बाउंस बैक होता है तो उसमें जो आपका कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस होता है वो काफ़ी हाई लेवल का होता है। सो आपको ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डार्क सीक्रेट है ऑप्शन ट्रेडिंग के, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको कहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए ट्रेडिंग में। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको देखना ये है, समझना ये है, सीखना ये है कि आप जब प्रॉफिट में होते हो तो आप अर्ली प्रॉफिट बुक करके उसमें से ना निकलो। मैं जानता हूँ आपको डर ये लगा रहता है कि प्रॉफिट आ गया, लॉस तो ना हो जाए। तो काफ़ी सारे लोग मुझे एक्सपीरियंस है और मैं देखते रहता हूँ कि बैंक निफ्टी में 20-30 पॉइंट आ गया तो पैनिक होके एग्जिट हो जाते हैं कि नीचे आ जाएगा तो रेड हो जाएगा। काफ़ी सारे लोगों को कलर का डर लगता है, राइट। तो ये सोच करना बहुत ज़्यादा, मतलब इट इज़ नॉट वेरी गुड थिंग। लॉस के लिए हम लोग बैठे रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप में बहुत ज़्यादा डेयरिंग है कि लॉस में आप बैठे रहते हो। लॉस में आप बैठे रहते हो क्योंकि आप पैसा अपना खोना नहीं चाहते हो, और अगर लॉस में आप बैठे रहोगे तो आप अपना पैसा खोगे ही, बिकॉज आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो ही परफेक्ट नहीं है। अगर आप प्रॉफिट छोटा लोगे और लॉस बड़ा दोगे तो आप पैसा कमाने के लिए आए हो या पैसा देने के लिए आए हो मार्केट में, आपको ये सोचना पड़ेगा। सोचो ये चीज़ के ऊपर, आप लिखो एक बुक में कि मैं प्रॉफिट छोटा कर रहा हूँ और बड़े लॉस के लिए रुक रहा हूँ, मतलब मैं पैसा मार्केट से कमाने के लिए आया हूँ या मार्केट को मैं पैसा देने के लिए आया हूँ। आप अपने आप से ये सवाल 1000 बार, 100 बार पूछिए, कम से कम 1000 बार तो नहीं कहूँगा लेकिन 100 बार पूछिए। मैं लॉस बड़ा कर रहा हूँ, रुका रहता हूँ, प्रॉफिट छोटा कर रहा हूँ, तो मैं प्रॉफिट करने के लिए आया हूँ या लॉस करने के लिए आया हूँ। तो इसीलिए आपको प्रॉफिट के जगह लॉस में प्रैक्टिस करनी है कि आप लॉस कितना ले सकते हो। अगर लॉस की प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो गई, बड़े लॉस के जगह अगर छोटे लॉस में आप पोजीशन को काटोगे तो आपके पास आपकी मार्जिन सेफ होगी और आपके पास समय होगा सर्वाइवल के लिए कि कल मैं कर सकता हूँ, परसों मैं कर सकता हूँ। लेकिन बड़ा लॉस लेके निकलोगे तो दूसरे दिन माइंडसेट उतना ही ज़्यादा डिस्टर्ब होगा और दूसरे दिन भी आप कुछ खास नहीं कर पाओगे और बड़ा लॉस होगा और बड़ा लॉस होगा। तो ये चीज़ों को रोकने के लिए आपको समझना है, प्रॉफिट में लोग रुकते ही नहीं है, जैसे दिखा बस भागने की कोशिश करते हैं। अरे मार्केट जब, मतलब मार्केट का जो फोर्स है वो लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है। मतलब जब मार्केट आपके डायरेक्शन में फोर्सफुली जाता है,
कई बार मार्केट साइडवेज में होता है तो छोटा मूव होता है, लेकिन जब मार्केट फोर्स में भी होता है ना, तब भी लोग डरते हैं कि एक फोर्स में मार्केट ऊपर जा रहा है तो फोर्स में नीचे आ जाएगा। अरे ऐसे कैसे नीचे आएगा? जब फोर्स आया हुआ है तो एक हेवी बाइंग आई हुई है कहीं ना कहीं। थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा अपना विजडम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करो कि मार्केट में एक जब शार्प बाउंस आता है तो नीचे नहीं आता, ऐसा नहीं है, नीचे आ भी गया तो भी फोर्स और स्ट्रांगली ऊपर लेके जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में, मतलब ये हमेशा नहीं होता है, बट कभी कभी 10 में से 2 या 3 चांस हमको एक अच्छे मिल जाते हैं जिसमें एक बड़ा मूव होता है। तो वो मूव, वो बिहेवियर मार्केट का आपको समझना ज़रूरी है कि जब मार्केट फोर्स में ऊपर जाता है तो उतने ही फोर्स में नीचे नहीं आता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। हाँ, वोलेटिलिटी है, स्टॉप लॉस हंटिंग का दिन है, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट। बट जब मार्केट एक पर्टिकुलर ट्रेंड में काफ़ी लंबे समय से नीचे 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 जा रहा है और उसमें सडनली बाउंस बैक आता है और स्ट्रेंथ नज़र आती है, तो वहाँ पे आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है बड़े प्रॉफिट के लिए। ऐसे अपॉर्चुनिटी कैच करने की ज़रूरत है। लेकिन लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को ऐसा होता है कि बड़े मूव देख के भी डर लगता है। तो फिर पैसे कमाए तो कैसे कमाए? साइडवेज मार्केट में प्रीमियम डीके मारता है आपको। नीचे जाता है तो आप बुलिश हो जाते हो, ऊपर जाता है तो आप बेरिश हो जाते हो। बड़ा मूव आता है तो आपको डर लगता है। तो फिर करे तो क्या करें? तो प्रॉफिट कैसे हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए बहुत ज़्यादा डीपली। और लॉस कम से कम कैसे किया जाए, इसके ऊपर फोकस करना। अब अगर ये चीज़ करनी है आपको, तो आपको एक चीज़ सीखनी है कि आपको क्वांटिटी चेंज नहीं करनी है। अगर आपका क्वांटिटी फिक्स हो, मतलब एज अ न्यू ट्रेडर अगर आपका क्वांटिटी फिक्स हो कि मैं 3 लॉट ही करूँगा, तो आपको 3 लॉट को 10 दिन 15 दिन करना है जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो। आपको अगर 5 लॉट्स आप कर सकते हो, मतलब आपको यू आर कंफर्टेबल इन 5 लॉट्स, 5 लॉट्स, तो कल आप 8 लॉट मत करो, उसे 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस करो। ऐसा कर करके जब आपको एक 50-100 लॉट करने की हैबिट हो जाएगी डिसिप्लिन के साथ, उसके बाद आप चाहे 2000 क्वांटिटी करो या 5000 क्वांटिटी करो या 50,000 क्वांटिटी करो, आपके लिए वो एक बराबर है। 100 लॉट आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो आप 5000 लॉट में भी अच्छा ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज आपका माइंडसेट परफेक्ट है, आपकी स्ट्रैटेजी परफेक्ट है, आपकी एंट्री एग्जिट परफेक्ट हो चुकी है। आपको सीखना है छोटे लॉट में और कमाना है बड़े लॉट में। हम क्या कर रहे हैं कि हम बड़े लॉट में कमाने के चक्कर में नुकसान कर रहे हैं और अपना माइंडसेट खुद ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो पहले सीखिए, मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है, मार्केट यहीं पे है। आप कहीं चले जा सकते हो लेकिन मार्केट यहीं पे है, आपके पहले था, आप अभी भी है, आपके बाद भी रहेगा। तो मार्केट रोज़ है, एक दिन में कुछ होने नहीं वाला है। नंबर ऑफ ट्रेड करने से अच्छा सीखने के ऊपर फोकस कीजिए, छोटे छोटे क्वांटिटी में काम करके सीखिए। बड़ी क्वांटिटी तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए करना होता है। एक बार सेटअप परफेक्ट हो गया तो फिर क्वांटिटी को तो ऐड ही करना है। अब और कुछ चीज़ें हैं, फेक इन्फ्लुएंसर को पहचानना शुरू करें। लोग वीडियोस में बहुत अलग अलग डिज़ाइनिंग्स और ये सब डालते हैं और दावे करते हैं मार्केट ऐसा जाएगा वैसा जाएगा, बट कोई भी आपको प्रॉपर रीज़न उसका नहीं बता पाता है। बिकॉज उन्हें जितना नॉलेज होगा उतना ही वो आपको बताएंगे, ठीक है। मेरा चैनल एजुकेशनल चैनल है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मनी फ्रॉम दिस चैनल। मतलब शायद आपको कुछ और लग सकता है कि ये भी उन्हीं में से होगा जो पैसे कमाने के लिए यूट्यूब चैनल पे होगा, बट ऐसा मेरा कुछ भी इंटेंशन नहीं है। मैं दिन में 2-2 3-3 वीडियो नहीं बनाता हूँ, कभी कभी गैप भी हो जाता है। रेगुलर एक वीडियो बनाता हूँ मार्केट व्यू के लिए, बिकॉज कुछ लोग चाहते हैं कि मैं बनाऊँ तो मैं बनाता हूँ। लेकिन मेरा इंटेंशन यहाँ कमाने का नहीं, एजुकेट करने का है। क्योंकि जितना डीप नॉलेज आपको होना चाहिए, लोगों ने देना चाहिए, उतना टेक्निकल नॉलेज डिटेल में आपको कोई नहीं दे रहा है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। बिकॉज मैं भी काफ़ी सारे वीडियोस देखता हूँ, सब लोग अपने सक्सेस की बात करते हैं, मैंने ये किया, मैं वो किया, लेकिन वो आपको क्या दे रहे? आपको कुछ अगर देना है तो आपको फीस पे करना पड़ता है। तो दैट इज़ वाई आई एम ट्राइंग टू गिव यू दिस थिंग्स विदाउट एनी कॉस्ट, यू कैन से। और आपको सीखना है तो हर एक दिन का ट्रेड आपको नोट करना चाहिए कि मैंने आज एक इनिशियल लेवल पे, अगर आपको सीखना है,
ये मैंने आज ट्रेड किया, इतने पे बाय किया, इतनी क्वांटिटी की, रिजल्ट क्या है। अगर आप ये नोट करोगे ना डायरी में या आपके एक्सेल शीट में, तो आपको परफॉर्मेंस पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हो, गड़बड़ क्या हो रही है। गड़बड़ तब समझ में आती है जब वो राइटिंग में आपके पास हो, वरना आज स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया या आज नुकसान हो गया या कुछ भी हो गया, तो दूसरे दिन फिर से वही करोगे, क्योंकि आपको मार्केट के सामने जब हम बैठते हैं ना, जब पैसा हमारे सामने घूमते रहता है ना, तो हमें कुछ भी याद नहीं होता है। लेकिन जब आप चीज़ों को लिखोगे प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ, तो आपको एक हैबिट हो जाएगी। आप देखोगे, आप ट्रैक करोगे कि मैंने इस दिन ये एंट्री और एग्जिट की तो ये मुझे परफेक्ट रिजल्ट मिला, मैंने यहाँ पर ये मिस्टेक की है तो मुझे ये इम्परफेक्ट रिजल्ट मिला, यहाँ पे मेरा लॉस हो गया। आपको ट्रांजैक्शंस बताएंगे कि मैंने आपको क्या किया, मतलब डेट वाइज कौन सा दिन था, क्या था, कौन सी स्ट्रैटेजी थी, कौन से, आपको पता चलेगा कि वो कौन से पर्टिकुलर पॉइंट्स है जहाँ पे आपको प्रॉपर एंट्री और एग्जिट मिल जाती है। वो सारी चीज़ें आपके नज़रों के सामने होनी चाहिए। दिमाग में ये सब चीज़ नहीं होती है। जब आप परफेक्ट ट्रेडर बन जाओगे, आपको क्वांटिटी में काम करने की आदत हो जाएगी, आप रेगुलर प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तब शायद आपको ये करने की ज़रूरत ना पड़े। बट बेसिक चीज़ों के ऊपर अगर आप हो, 2 4 5 10 15 लॉट में छोटा काम कर रहे हो, तो आपको हर एक चीज़ नोट करके रखनी चाहिए। रेगुलर क्वांटिटी के ऊपर प्रैक्टिस करना है, मतलब 2 लॉट है तो 2 लॉट को 10 दिन करो, 12 दिन करो, फिर 1 लॉट बढ़ाओ। ऐसा करते करते आप 10 15 लॉट के ऊपर लेके जाओ। बट हर एक बार जब लॉट बढ़ाओगे तो आपको वो लॉट साइज कंटिन्यू रखनी है 10 दिन 15 दिन। इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो प्रॉपरली मेंटेन होता है। अगर आपने 3 लॉट आज ले लिए, कल अगर 4 दिन 3 3 लॉट में काम किया, एक ही दिन में 15 लॉट में काम किया, उसी दिन अगर स्टॉप लॉस लग गया तो आपने 3 3 लॉट में काम करके कमाया था छोटा पैसा, 15 लॉट में काम करके आपने बड़ा पैसा नुकसान किया। तो यही रीज़न है कि आपको क्वांटिटी हमेशा रेगुलर रखनी चाहिए इनिशियल लेवल पे। मैं एक्सपर्ट ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्हें एक्सपर्ट ट्रेडर को रिस्क मैनेज करना आसानी से आ जाता है बिकॉज उनकी प्रैक्टिस होती है। बट इनिशियल लेवल पे आपको खुद को डिसिप्लिन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मार्केट का बिहेवियर समझो, मार्केट अभी चेंज होते जा रहा है। मार्केट का बिहेवियर, मैं बार बार बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, आपको शायद ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही मार्केट क्यों चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है। मतलब हमेशा मार्केट के सिचुएशंस, मार्केट के मूव्स सेम नहीं होते हैं। तो जो ये 3 4 सालों में हुआ बाय ऑन डिप, वो अभी नहीं होने वाला है। अभी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा। अब मार्केट इतना स्मूथ नहीं चलेगा कि नीचे आ गया थोड़ा सा और बाय कर लिया ऊपर चलेगा, ये नहीं होगा अभी मार्केट में। तो आपको केयरफुल रहना है, सीखना है, समझना है, साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है, लॉस से कभी घबराना नहीं है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर आपने जिस दिन लॉस किया और अगर आपको मौका मिला, अगर आपने वो दूसरा ट्रेड कर लिया ना, तो आप जीत गए। क्योंकि वो दूसरा ट्रेड जो होगा वो आपको 50 60 80% या 100% लॉस से बाहर निकाल सकता है, जिससे आपका मनोबल और भी स्ट्रांग होगा, आपकी साइकोलॉजी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आप एक्चुअली ट्रेडर बनोगे। प्रॉफिट में तो हर कोई काम करता है, नुकसान में आने के बाद उसको कवर करना सेम डे हिम्मत के साथ, उसमें ट्रेड में बने रहना और उसमें से बाहर निकलना ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिससे लोग हमेशा भागते हैं और जो भागते हैं वो हमेशा भागते ही रहेंगे। मार्केट में उनके दिन ज़्यादा समय तक नहीं टिकने वाले। तो लॉस के साथ डील करो तो ही लॉस आपसे दूर जाएगा, कम होगा, पूरी तरीके से जाएगा नहीं। दुनिया में ऐसा कोई ट्रेडर नहीं जो लॉस नहीं करता है, हर कोई लॉस करता है। लेकिन लॉस का कंट्रोल है, उन्हें पता है कि मैं कितना लॉस कर सकता हूँ, कहाँ लॉस करना और कहाँ मुझे शिफ्ट करना और कहाँ प्रॉफिट में आना है। तो यही सीखना है दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबा हुआ। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, जिसे ज़रूरत है आप उनके साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो ऑन लाइव मार्केट।